नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्या कर रहे, सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसके अंदर आता है फर्स्ट वन हम डिस्कस कर रहे क्या है। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश बोल के दी। फर्स्ट ऑप्शन है लिक्विड सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन है सॉलिड सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है गैसियस सॉल्यूशन, फोर्थ ऑप्शन है एक्वस सॉल्यूशन बोल के चार ऑप्शन दिए। कैम्फर क्या होता है नॉर्मली, कैम्फर हमेशा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन गैस क्या है, एक गैसियस फॉर्म में होता है। कैम्फर इधर क्या होता है, सोल्यूट होता है। इधर कैम्फर सोल्यूट होता है, नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट होता है। और हमें क्या करना है, अगर सॉल्यूशन कौन सा टाइप का है बोल के आपको फाइंड आउट करना बोल तो क्या कर लेते हैं आप, हमेशा सॉल्वेंट को देखते हैं आप। सॉल्वेंट कौन सा है, कौन सा स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसी टाइप का सॉल्यूशन हमेशा होता रहता है। सॉल्यूशन का नेचर क्या है सर, नहीं तो सॉल्यूशन का टाइप क्या है सर। सॉलिड सॉल्यूशन आपको मालूम है ऑलरेडी, तीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में रहा तो वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है। अगर अगर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो लिक्विड सॉल्यूशन होता है। अगर सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहा तो वो गैसियस सॉल्यूशन होता है। इधर क्या है, सॉल्वेंट कौन सी फॉर्म में, नॉर्मली नाइट्रोजन गैस, मतलब गैसियस फॉर्म में सॉल्वेंट प्रेजेंट है। सॉल्वेंट क्या है इधर, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ये कौन सा टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल होता है, गैसियस सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मतलब इसका मतलब क्या होता है, नीचे दिए सो ऑप्शन में कोई तो एक एक जो ऑप्शन है वो क्या है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए सो जितने भी फॉलोइंग से, नहीं तो ऑप्शन से, उसमें कोई तो एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या है, तो इसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिए मोलैरिटी, सेकंड ऑप्शन दिए मोल फ्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन दिए वेट परसेंटेज, फोर्थ ऑप्शन दिए मोलैलिटी। ये थोड़ा बहुत क्या है, डायरेक्ट आंसर, आप अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्टली टिक कर सकते। मोलैरिटी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कैसे होता है मोलैरिटी, इसके अंदर हम नॉर्मली क्या ऑब्जर्व कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑब्जर्व करते हैं। वॉल्यूम आता है इधर, इसके अंदर मास आता है, इसके अंदर भी मास आता है, मोलैलिटी इसके अंदर भी मास आता है। ये जो तीनों जो भी है, इन बी सी डी, इन तीनों के अंदर मास आता है। मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्या भी कर लो, मास क्या है, कांस्टेंट रहता है। मास चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ, मास क्या है, कांस्टेंट होता है। बट वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता रहता है। वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। इसीलिए मोलैरिटी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज। मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको ना इधर फोर ऑप्शन दिए। फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज इन मोलैलिटी बोल के दिए, मोलैलिटी है। सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज इन मोलैरिटी दी, थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन दी, फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज इन मास परसेंटेज बोल के दी। इधर भी सेम क्या है, सेकेंड वन जो हमने क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट
बोले ना मैं अब तक, उसी के ऊपर थोड़ी बहुत क्या है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम आता है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज डिक्रीज इन मोलैरिटी, डिक्रीज इन, फर्स्ट वन क्या, डिक्रीज इन मोलैलिटी है। सेकेंड ऑप्शन डिक्रीज इन मोलैरिटी, डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन, डिक्रीज इन मास परसेंटेज। फर्स्ट ऑप्शन ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ aqueous solution will cause decrease in molarity. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. फोर्थ ऑप्शन ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ मास बರುತ್ತೆ. इधर देखो, मतलब इसका मतलब क्या होता है, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट क्यों होता है, मतलब इसके अंदर ना नॉर्मली क्या है, वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम का क्या होता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमेशा वॉल्यूम के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन तो है, वॉल्यूम के अंदर हमेशा चेंज होता रहता है। वॉल्यूम क्या है, मोलैरिटी के अंदर नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हैं, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज के अंदर क्या होता है, मास आता है, मास आता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए क्या है, ये सी एंड डी क्या है, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकते। इसीलिए क्या है, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।